नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट जो है पेश करती नजर आ रही है पूरे देश भर के लिए। और इस बार क्या बजट में विशेष लग रहा है, हमारे साथ झारखंड के लोहरगढ़ के सांसद आईएनसी के सुखदेव भगत जी है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या बजट में विशेष नजर आ रहा है। और जैसे लगातार सोशल मीडिया पे एक आवाज उठ रही है, चुनावी बजट कहा जा रहा है, लुभाने के लिए यूपी, असम और बंगाल को, इसके ऊपर इनकी क्या प्रतिक्रिया है जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो किस प्रकार का बजट आप इस बार देखते नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहे वाली बात है और अत्यंत निराशाजनक है। जो खुद बजट अपने आप में डिरेल हो चुकी है, इनका दिशा क्या हो, दिशाहीन बजट है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, इसके बारे में मौन है सरकार। कुछ घोषणाएं उन्होंने जरूर की है, लेकिन घोषणाओं का रोड मैप क्या होगा, कैसे अचीव किया जाए, उसके बारे में कुछ मौन है। दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण है, अगर आप वैश्विक पैमाने पे देखें तो ग्लोबल सिचुएशन जो है, हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार इस बार हमारे डिफेंस सेक्टर में काफी उसमें बढ़ोतरी होगी। पिछली बार भी उन्होंने बजट कम किया था, लेकिन उस कोई फोकस एरिया नहीं है। ये भारत कृषि प्रधान देश से किसानों के बारे में मौन है। स्टार्ट में हमारे मंत्री जी ने युवाओं के बारे में बातें की है, लेकिन क्या घोषणाओं से रोजगार मिल जाएगा क्या, उसके बारे में वो मौन है। किस सेक्टर में कितने रोजगार वो देंगे, उसके बारे में कोई ये नहीं है। विकसित भारत की उन्होंने बातें जरूर की है, लेकिन विकसित भारत के लिए कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं दिया कि किस साल हम कितना अचीव करेंगे। इसलिए हमने कहे, एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, उसमें एक गाना था, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया, जनता में सीधा साधा, कुछ ऐसे ही बजट है। यदि बात करें चुनावी बजट कहा जा रहा है, यूपी को कई बड़ी सौगातें मिली है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे की लाइन कनेक्टिविटी दुगनी करने की बात की गई, चाहे महिलाओं को 75 जिलों में 75 हॉस्टल प्रोवाइड करने की, चाहे एम्स की बात की जाए, एम्स बनाने की भी मांग रखी गई है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विकसित भारत अगर आप कहें तो पूरे भारत का, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है, आपका नॉर्थ ईस्ट से लेकर हमारा गुजरात तक है, लेकिन अगर कुछ सर्टेन एरिया को आप लेके चले तो विकसित भारत नहीं होगा, फिर वो लोपसाइडेड किसी एक जगह का विकास होता है। मैंने इसलिए कहा कि ये दिशाहीन बजट है, सरकार तय ही नहीं कर पा रही कि हम किस दिशा में हो। और मैं चुनावी बजट भी इसलिए नहीं कहूंगा कि चुनाव में भी कुछ बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स होते हैं, ये तो किन्हीं के साथ हुए न्याय नहीं किया, इसलिए मैंने कहा दिशाहीन बजट है। ऐसे में यूपी से अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का अपना बयान सामने आया है, कहते नजर आ रहे हैं कि सपनों का बजट है, इससे पहले भी कई वादे किए लेकिन वो पूरे नहीं कर पाए। डिंपल यादव का भी अपना स्टेटमेंट सामने आया, वो भी कहते नजर आ रहे हैं महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ भी स्पेसिफिक चीजें नहीं दी गई है। देखिए, मेरे पास बजट की कॉपी भी है और मैं आपको जरूर दिखलाना चाहूंगा। इसमें इन्होंने पहली बात जो उन्होंने कहा, विशेषकर आप देखें जो सेक्टर उन्होंने बांटा है, युवा शक्ति। क्या युवा शक्ति, देखिए युवा शक्ति ये पहला लाइन इनका है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा युवा शक्ति। क्या युवा शक्ति, इनका कोई रोजगार सृजन के बारे में कोई बातें आई है क्या? वो मौन है। इसलिए हमने कहा ये घोषणाओं का पुलिंदा है और जो हकीकत से ये काफी दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ झारखंड लोहरगढ़ के सांसद सुखदेव भगत जी थे, जिनसे हमने राय मशवरा लिया इनका बजट को लेकर। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में बजट से रिलेटेड सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।